माय नेम इज प्रशांत एंड वेलकम टू द करियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल का टॉपिक नंबर 16 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर हो गया। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का शॉर्ट फॉर्म VOA लिखा हुआ है। ठीक है, सम्स करते टाइम हम ये VOA ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल में इक्वल वी शेप होते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या है, सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे दो लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिगर में देखोगे तो ये लाइन AB, दूसरी लाइन CD, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है O के ऊपर। ठीक है, कंपलसरी दो लाइंस होनी चाहिए। इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे O के ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल वी शेप बन रहा है। ऊपर की साइड वी शेप बन रहा है, नीचे की साइड उल्टा उल्टा वी बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, अपोजिट यानी सामने सामने। यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। और ये स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। और यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तभी बनेंगे जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं। Here angle 1 and angle 2 are VOA and angle 3 and angle 4 are VOA। ठीक है, आप फिगर में देखोगे एंगल 1 के अपोजिट एंगल 2 है, एंगल 3 के अपोजिट एंगल 4 है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। क्या यहाँ पे x और z, ये जो यहाँ पे x और z है, ये अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। y एंड w आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे कि नहीं, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, यही ये क्वेश्चन, डज x एंड z एंड y एंड w आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये सारे वर्टिकली होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट देखना है। स्टेटमेंट में क्या था, दो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे आप इस फिगर में आप देखोगे तो एक लाइन तो यहाँ पे दिख रही है, लाइन AB, लेकिन यहाँ पे दूसरी लाइन नहीं दिख रही। दूसरी लाइन के फॉर्म में यहाँ पे ये पहला रे दिख रहा है, यहाँ पे रे OC, और दूसरा यहाँ पे रे दिख रहा है रो OD। ठीक है, रे OD, यहाँ पे पहला रे दिख रहा है रे OC और दूसरा रे दिख रहा है रे OD। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है आपस में। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है और बाकी के दो रे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे बाकी के एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एंगल X एंड Z वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और एंगल Y एंड W वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन और आंसर में हो जाएगा नो, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, फिगर देख लेंगे। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, पहली लाइन यहाँ पर नाम दे दिया CD। ठीक है, ये वही दूसरी लाइन AB आपस में इंटरसेक्ट कर रही है O के ऊपर। इफ एंगल AOC, मतलब ये वाला जो एंगल है उसके बारे में बात हो रही है कि अगर एंगल AOC अगर 50 डिग्री है तो आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल 50 डिग्री गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, एंगल AOD, एंगल BOD एंड एंगल BOC। ये बाकी के जो मैंने यहाँ पे रेड टिक मार्क किया हुआ वो सभी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आप देखोगे यहाँ पे, फ्रॉम द फिगर वी नो दैट एंगल AOC एंड एंगल AOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पे जो बनेगा, इन दोनों की वजह से क्या होगा, एक लाइन बन रही है, लाइन CD। ठीक है, तो जब भी दो एंगल फॉर्म होने से एक लाइन बन रही है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या होता है कि यहाँ पे अभी एक एंगल 50 डिग्री है। ठीक है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, 180 माइनस 50 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री हम करेंगे तो दूसरा एंगल यहाँ पे हमें मिल जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल का आंसर हमें मिल जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, हमको अच्छे से कैसे लिखना है स्टेप वाइज, यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप देखोगे, फ्रॉम द फिगर वी नो दैट एंगल AOC एंड AOD ये दोनों
लीनियर पेयर बनेंगे। ये स्टेटमेंट लिख दिया हमने, स्टेटमेंट के ऊपर से हमने ये इक्वेशन बाहर निकाल दिया। ये एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर में 180 डिग्री होता है समेशन। आगे देखेंगे सॉल्यूशन में, ये हो जाएगा आपका 50 प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका एंगल AOD इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 130 डिग्री। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, एंगल AOD एंड BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे आप देखोगे एंगल AOC एंड BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, वो कैसे हमें पता चलेगा, यहाँ पे आप देखोगे स्टेटमेंट क्या था वर्टिकली अपोजिट एंगल का, कि दो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे पहली लाइन है CD, दूसरी लाइन है AB, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला एंगल यहाँ पे 50 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल यहाँ पे ये बनेगा एंगल BOD। ठीक है, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, और अभी हमने लीनियर पेयर की हेल्प से हमने ये वाला एंगल भी फाइंड कर दिया। ये वाला एंगल कितना आया हमारा, 130 डिग्री। तो इसका भी अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल ये ऊपर वाला हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो दोनों साइड आपको 130 मिल रहा है, और यहाँ पे 50-50 ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो तीनों एंगल का आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे लिख देंगे, AOC और BOD का आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, और AOD एंड BOC का एंगल हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक नंबर 17, थियरम 6.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।